आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मुझे एक्टिंग करने का शौक नहीं है वैसे भी। थक गई थी यार मैं ये ड्रामा करते करते। करती हूँ मैं प्यार नील से। तो तुम शायद भूल रही हो, उसकी शादी हुई है मुझसे। वो प्यार करता है मुझसे। वैसे कब से जानती हो तुम नील को? 6 महीने, 8 महीने, 1 साल। कब से? बचपन से जानती हूँ मैं नील को। जितने महीने तुमने उसके साथ गुजारे नहीं है ना, उससे कई ज्यादा साल उसके साथ गुजार चुकी हूँ मैं। बचपन से जानती हूँ मैं, जब मैं 8 साल की थी। बचपन का प्यार है हमारा। प्यार नहीं, दोस्ती। नील के लिए तुम सिर्फ उसकी दोस्त हो और कुछ नहीं। नील और मेरे लिए दोस्ती ही प्यार है। जितनी गहरी दोस्ती उतना ही गहरा प्यार। दोस्ती चाहे जितनी भी गहरी हो, शादी से नहीं जीत सकती। नील और मेरी शादी हुई है, वो भी 2 बार। साथ फेरे लिए हमने, साथ जीने मरने के वादे किए हैं एक दूसरे के साथ। जिस घर में तुम आई हो ना, वो हमारा घर है। जिस परिवार में तुम आई हो, वो हमारा परिवार है। जिस दुनिया में तुम जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही हो, वो दुनिया हमारी है, मेरी और नील की। ये दुनिया हमने बनाई है अपने लिए, जिसमें तुम्हारे लिए दूर दूर तक कोई जगह नहीं है। तो ना खुद को बेवकूफ बनाओ, ना किसी और को। नील तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता, भूल जाओ उसे। रिद्धि, तुम्हें सच में ऐसे लगता है कि नील तुमसे प्यार करता है? ओ कम ऑन रिद्धि। बेवकूफ मैं अपने आप को नहीं बना रही हूँ, बेवकूफ तुम बना रही हो अपने आप को। और तुम जिस दुनिया की बात कर रही हो ना, उसमें नील नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी दुनिया है, जिसमें नील फंस गया है। और तुम्हें क्या लगता है ये शादी है? नील की सबसे बड़ी गलती है ये। तुम्हें पता है तुम क्या हो? तुम ना एक गुड़िया हो, सुंदर सी, प्यारी सी, जिसे लोग सिर्फ देखना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कोई उसके साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहता। जिसे दुनिया को सिर्फ दिखाया जाता है, उसके साथ खेला जाता है, और फिर एक दिन जब उससे दिल भर जाए ना, तो उसे उठाकर ऐसे फेंक दिया जाता है। किस गलतफहमी में जी रही हो यार रिद्धि तुम? वो नील है, त्र्यंबकेश्वर का लड़का है वो, जमीन से जुड़ा हुआ, वड़ा पाव खाने वाला, हर सोमवार मंदिर जाने वाला। तुम उसकी जिंदगी में फिट होती ही नहीं हो। तुम्हारा ये जो घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ है ना, उसे ये सब कभी चाहिए ही नहीं था। तुम्हारा और उसका कोई मेल है ही नहीं। और अभी उसे कुछ समझ इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसकी आंखों पर तुम्हारी चकाचौंध का पर्दा जो है। पर कोई बात नहीं, वो पर्दा ना मैं बहुत जल्द हटा दूंगी और उसे ये एहसास दिला दूंगी कि उसकी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की है, और वो हूं मैं। बकवास बंद करो। नील मेरा हस्बैंड है। नील मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और मैं नील की पास्ट हूं। और मैं उसका प्रेजेंट हूं और फ्यूचर भी। इतना ओवर कॉन्फिडेंस? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं,
विश्वास है नील पर और अपनी शादी पर। ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है, शादी या दोस्ती। जी तो मैं पहले ही गई थी साइली, क्योंकि मेरे गले में ये मंगलसूत्र है। जल्द ही तुम्हारा मंगलसूत्र भी मेरा होगा और तुम्हारा पति भी। आज जो कह दिया दोबारा मत कहना। नील मेरा हस्बैंड है, वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। और शायद तुम मुझे जानती नहीं हो, जो मेरा होता है ना, उसे अपना बनाए रखना मुझे अच्छे से आता है। नील के साथ मेरी दोस्ती ना इस शराब की तरह है। एक बार अगर लत लग जाती है ना, तो फिर आसानी से छूटती नहीं है। चलो एक काम करो, तुम ना पूरी कोशिश कर लो, जितनी भी ताकत लगा सकती हो उतनी ताकत लगा लो, क्योंकि जो मेरा है ना, उसे तो मैं अपना बना कर रखती हूँ। टूटकर बिखर जाएगा तुम्हारा ये मंगलसूत्र, तुम्हारी शादी और तुम्हारा प्यार। टूटेगा तो सिर्फ तुम्हारा भ्रम। जो करना है कर लो। नील सिर्फ रिद्धि का है। नील साइली का था, है और हमेशा रहेगा। ये क्या कर रही हो? अपने फितूर का सबूत दे रही हूं। ये क्या कर रही हो तुम? इसी तरह आग लगाऊंगी तुम्हारे और नील के रिश्ते में। मुझे रोकने वाली थी ना तुम? पहले इस आग को तो रोक कर दिखाओ।